ये तस्वीर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल रही है। इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली वजह यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिल रहे हैं। लेकिन एक और चीज जो अभी अभी मैंने सुनी और देखी है, मैं समझता हूं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। India-China relationship has been gradually moving in a positive direction. Our responsibility is to maintain that momentum. ताल्लुकात हमारे से बेहतर करें ना, हम इनके हमसाए हैं, हमसे बेहतर होने चाहिए इनके। हमारे साथ इनकी प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। हम दूसरे मुल्कों को हम काट सकते हैं अगर इंडिया हमारे साथ मिल जाए तो। इस बात भारत के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, उनकी मुलाकात हुई है चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से on the sidelines of the SCO. It's a very important meeting. तो इंडिया और चाइना के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, क्या बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है और इसका क्या रिजल्ट हुआ है? क्या हमें डरना चाहिए कि चाइना बेहतरीन दोस्त है लेकिन नहीं काउंट करता, क्योंकि बहुत बड़ी ट्रेड इंडिया उससे कर रहा है। 20% इंडिया की इंडस्ट्री जो है। चाइना ने अपने सारे बॉर्डर इश्यूज जो हैं वो सारे एमिकेबली सॉल्व कर लिए, किसी के साथ लड़ाई झगड़े नहीं है और वो किसी किस्म की वॉर मशीन नहीं बनाने जा रहा, जिसके साथ वो अपनी डिफेंस के लिए उसने रखा हुआ है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप होते रहते हैं। ये मिशंस की स्ट्रेंथ कम कर दी है, डिफेंस अटैचेज को खत्म कर दिया, ये कोई बात नहीं है। बात असल ये है कि अगर हिंदुस्तान। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग लंबे समय के बाद सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं और सबसे बड़ी बात, भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर से भी मुलाकात किया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और कई पाकिस्तानी टीवी एंकर अब बोलने चालू कर दिए कि चीन के साथ अब भारत की दोस्ती होने जा रहा है। और कई पाकिस्तानी ये भी चर्चा कर रहे हैं कि देखो, भारत के जयशंकर ने शी जिनपिंग के साथ मुलाकात किया है। लेकिन इसके पहले लंबे समय से चीनी राष्ट्रपति गायब होने के अटकलें चल रहे थे और कई पाकिस्तानी लोग ये भी बोल रहे हैं कि शी जिनपिंग गायब हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से वो भी जयशंकर के सामने आते दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार विदेश मंत्री एस जयशंकर 15 जुलाई को बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात किया। हालांकि भारत पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ा था, उसी बीच चीन ने पाकिस्तान का मदद किया, जिसको लेकर पाकिस्तान में ये चर्चा चल रहा है कि देखो, भारत के विदेश मंत्री अब अलग ही तरह की कूटनीति खेल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से चीन ने पाकिस्तान का मदद किया, लेकिन चीन ने भारत के पड़ोसियों से भी संबंध मजबूत किए हैं और इससे भारत और चीन के संबंध आगे बढ़ेंगे, जिसको लेकर पाकिस्तान अब बौखलाना चालू कर दिया है। और कई पाकिस्तानी टीवी एंकर अब ये बोलना चालू कर दिए कि भारत ने शी जिनपिंग से अपने शर्तों में बातचीत किया होगा और वो जरूर पाकिस्तान के मुद्दे को उठाए भी होंगे, लेकिन भारत की कूटनीति तो अलग तरह से चलता है। तो दोस्तों, एस जयशंकर और जिनपिंग से मुलाकात के बाद पाकिस्तान मीडिया में क्या रिएक्शन आता है, तो आप लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। भारत के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, उनकी मुलाकात हुई है चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से ऑन द साइडलाइंस ऑफ द SCO. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग और उन्होंने कहा है कि मैंने नरेंद्र मोदी साहब का मैसेज जो है वो और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मर्मू का मैसेज जो है वो उनको दिया है और उन्होंने कहा कि हमारे जो बायलैटरल टाइज हैं वो ठीक जा रहे हैं, गाइडेंस हमारे लीडर्स की चल रही है और दैट इज़ वन थिंग. सो इंडिया इज़ बेसिकली ऑल सेट फॉर नॉर्मलाइजेशन. ये चीज़ है. पाकिस्तान ना तो कोई SCO के फ्रेमवर्क से इंडिया को करीब कर सकता है, देखें ये ज़रा समझिएगा, ना ही पाकिस्तान और इंडिया के बीच में नॉर्मलाइजेशन अमेरिका करा सकता है, कोई भी नहीं करा सकता. ये ऐसी पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई है कि ये इसमें ज़हन में रखिएगा, कोई भी नहीं कर सकता. इंडिया तो अभी चाइना के साथ अपनी नॉर्मलाइजेशन कर रहा है, जो गलवान में क्लैशेस हुए थे, अभी तो उसकी नॉर्मलाइजेशन की बात चल रही है और अब वो कह रहे हैं कि अब इंडिया ने बेसिकली जो टोन एंड टेनर है इंडिया का वो बहुत बेहतर हो गया. मीन्स कि कंप्लेंट्स कम हो गई. पहले कंप्लेंट बहुत इंडिया करता था, अभी हमारा ये मसला चल रहा है, सो इंडिया ने वो एक जो होती है ना, चाइना को टफ टाइम दिया बहुत ज़्यादा और इंडिया ने ना कारोबार नहीं बंद किया, क्योंकि चाइना को भी पता था कि हम $100 अरब इंडियन से कमा रहे हैं, $100 अरब इंडियन से कमा रहे हैं, ठीक है. और अभी तो वो सारी जिसे कहते हैं वो भी चल गई, ट्रेनें, जहाज़ भी, डायरेक्ट फ्लाइट्स भी चल रही हैं. तो ये इट्स अ स्लो एंड स्टडी प्रोसेस. मैं बार बार आपको एक चीज़ कहता हूँ, इंडियंस आर स्मार्ट एंड चाइनीज आर स्मार्ट. कैसे? दोनों ने कारोबार को बंद किए बगैर, ठीक है, आगे का रास्ता बनाया. इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें.
कारोबार बंद किए बगैर आगे का रास्ता बनाया दोनों मुल्कों ने। इट्स नॉट अ जोक, ये कोई मजाक की बात नहीं है। ये चीज़ को ज़हन में रखें भाई साहब। सो दोनों ने अपना फ्यूचर मुस्तकबिल जो है वो इसको इस अंदाज से तय किया कि लड़ाई बेशक लड़ते रहना है, लेकिन करना क्या है कि कारोबार नहीं बंद होना चाहिए। सो आई थिंक ये दैट वाज वेरी स्मार्ट ऑन देयर पार्ट, अगर सही मानों में देखा जाए तो। इंडियंस के लिए चाइना जाना बहुत आसान हो गया, वीज़ा 75 साल, बहुत कुछ, अब तो वो नॉर्मलाइजेशन। अच्छा, पाकिस्तान को एज पर एज चाइना इंडिया की ताल्लुकात पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पाकिस्तान को अमेरिका इंडिया ताल्लुकात पे प्रॉब्लम होती है। बिकॉज व्हेन अमेरिका के इंडिया से इतने अच्छे ताल्लुकात होते हैं कि फ्रैंकली स्पीकिंग कि पाकिस्तान समझ वी आर इन अ डिसएडवांटेजेस पोजीशन में चले गए हैं। अमेरिका जब इंडिया के साथ खड़ा होता है तो पाकिस्तान को तब परेशानी होती है, और हमें इस चीज़ से पता चलता है कि यार अब एक तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा हो गो कि इतना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र तेज़ नहीं है जितना हम समझते हैं। इसको भी ज़हन में रखिए, ये जो टेक्नोलॉजी है ये इतनी तेज़ नहीं है इंडिया को आ रही, बड़ी रुकावटें हैं इसमें। इंडियंस बड़े गुस्से में रहते हैं, इंडियंस बहुत गुस्से में रहते हैं कि भाई ये तुम लोग जो है ना, ये हैं तो हमारे दोस्त कहने को, दिस इज व्हाट दे से। वो कहते हैं ये कहने को तो हमारे दोस्त हैं, बट दे आर नॉट द वंस जिन्हें हमारे साथ काम करना, जो वो हमें वो चीज़ें देते हैं। और वो चाइना के अंदर बड़ा ही कामयाब किस्म का दौरा करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात करते हैं, और इंडिया चाइना के साथ अपनी कोऑपरेशन बढ़ाने की बात कर रहा है, वो उनके साथ ट्रेड की बात कर रहा है, फ्रेंडशिप की बात कर रहा है। अगर देखा जाए तो यही चाइना है जो कि पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है, पाकिस्तान के अंदर CPEC जैसा बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है। और अगर बनियानुल मरसूस ऑपरेशन की बात करें तो उस वक्त भी चाइना हमारे साथ खड़ा था, और हमने जी चाइना के साथ मिलकर जी इंडिया के अगेंस्ट फाइट किया। लेकिन आज जो इंडिया चाइना से लड़ने की बात कर रहा है, आज उसके साथ कोऑपरेशन की बात कर रहा है, ट्रेड की बात कर रहा है, तो इंडिया और चाइना के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, क्या बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, और इसका क्या रिजल्ट हो है? क्या हमें डरना चाहिए कि चाइना बेहतरीन दोस्त है लेकिन नहीं काउंट करता, क्योंकि बहुत बड़ी ट्रेड इंडिया उससे कर रहा है। 20% इंडिया की इंडस्ट्री जो है चाइना ने लगाई हुई है, और 40% तक जा रही है। अभी मतलब उनके भी लोग, अमेरिका भी ये कह रहा है कि मदाखलत कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि भाई आप अपने मुल्क में चाइना की मसनूआत ना लाओ, चाइना से बाइकआउट करो, अपनी बनाओ। भाई जब एक चीज़ उनको सस्ती पड़ रही है, उनको क्या जरूरत है वो बनाएंगे। लगता है कि डॉक्टर एस जयशंकर चाइना क्यों गए? हमें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई इंडिया अब चाइना से दोस्ती करना चाहता है। पहले इंडिया कहता था मैं चाइना से जंग करूंगा, अगर चाइना हमारी तरफ देखेगा तो हम 4 कदम आगे जाके चाइना को देख के आएंगे। लेकिन अब जो है ऐसा लगता है कि नहीं, जंग नहीं चाहिए, दोस्ती चाहिए, ट्रेड चाहिए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइना आके इंडिया में करे, कुछ अच्छा करो, जंग क्यों करनी? बिल्कुल यही बात है ना। देखिए पाकिस्तान की अभी जंग हुई है ना, तो चाइना के मतलब है कि हथियार इस्तेमाल हुए हैं, चाइना के J-70 थंडर चले हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि इंडिया हमेशा दुश्मन के दोस्त को पहले पकड़ते हैं। जब इंसान का कोई दुश्मन हो ना, उसके पहले दोस्त से दोस्ती करते हैं कि इसको कुछ कमज़ोर तो करूँ ना। हमारा पूरी दुनिया को पता है कि चाइना साथ देता है, चाहे उसका यहाँ पैसा फंसा है, हमारा दोस्त है। इसीलिए इंडिया कहता है कि मैं पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना के साथ दोस्ती करूँ, ताल्लुकात रखूँ, ताकि ये नौबत ही ना आए फिर इंडिया चाइना हमारी जंग में आते हुए 10 दफ़ा सोचे कि भाई इधर तो मेरे भी कारोबार फंसा है, मेरा इंडिया के साथ भी ये तल्लक है, उधर कम पैसे हैं, इंडिया में ज़्यादा हैं, तो लिहाजा मुझे इन दोनों की लड़ाई में नहीं आना चाहिए।